भगवद गीता के अध्याय 13 को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है। यह अध्याय भगवद गीता का 13वां अध्याय है और यह गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच एक गहरी चर्चा होती है जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थ को समझाया जाता है। अध्याय 13 के सारांश में श्री कृष्ण अर्जुन से इस दुनिया की वास्तविकता को समझाने के लिए विभिन्न पहलुओं को विस्तार से वर्णन करते हैं। वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं और यह बताते हैं कि आत्मा कैसे ईश्वर के साथ जुड़ी होती है। इस अध्याय को यहाँ हिंदी में सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र की परिभाषा श्लोक 1-2। इस अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में वार्ता करते हैं। वे कहते हैं कि जो शरीर और इंद्रियों से युक्त होता है वह क्षेत्र है और जो शरीर से अद्वितीय और अविनाशी है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र के गुण श्लोक 3-6। श्री कृष्ण फिर क्षेत्र के गुणों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि क्षेत्र के गुण जानने से विद्वान पुरुष क्षेत्रज्ञ को पहचान सकता है। कुछ गुण जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा आदि विस्तार से वर्णित होते हैं। क्षेत्र का ज्ञान श्लोक 7-11। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि क्षेत्र का ज्ञान करने से मनुष्य क्षेत्रज्ञ को पहचान सकता है और अंत में उसकी परम गति को प्राप्त कर सकता है। वे यह भी बताते हैं कि आत्मा कैसे पुरुष के सच्चे स्वरूप को जान सकती है। क्षेत्र के गुण और निवृत्ति श्लोक 12-18। इस भाग में श्री कृष्ण कई अन्य गुणों के बारे में बताते हैं जिनसे एक पुरुष को क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होता है। वे बताते हैं कि अहंकार का त्याग करके व्यक्ति कैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति श्लोक 19-22। श्री कृष्ण यहाँ क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ शरीर में नहीं होता है वरन वह सर्वव्यापी होता है और सब कुछ परमात्मा में ही अवस्थित होता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण श्लोक 35-28। श्री कृष्ण अर्जुन से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि क्षेत्र के गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं और इसके विपरीत क्षेत्रज्ञ निर्गुण और अविनाशी होता है। इस अध्याय के सारांश को पूरा करते हुए श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अद्वितीय और अविनाशी हैं, वह आत्मा को जान लेता है और अंत में उसका मोक्ष होता है। भगवद गीता के इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थ को समझाने का प्रयास किया गया है। यह अध्याय आत्मा के स्वरूप की समझ के लिए महत्वपूर्ण है और यह बताता है कि कैसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा यह अध्याय भगवद गीता के दूसरे अध्यायों के साथ मिलकर एक समग्र धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ का हिस्सा है और यह जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान प्रदान करता है। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट जरूर करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।